राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार की छवि पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुख्यात रहे हैं, वो खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। मंत्री ने दावा किया कि अंता के लोग इस बात को समझते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है, खासकर तब जब भाजपा सरकार के कार्यकाल के अभी 3 साल बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हम इन 3 सालों में अंता को विकास के पथ पर ले जाने के लिए काम करेंगे। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूत दावेदारी के बावजूद मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने तीसरे मोर्चे की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की वहां कोई उपस्थिति नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारकर अपनी पार्टी की उपस्थिति और अपने विचार को जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहां की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहां खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज्यादा बड़ी उपस्थिति वहां है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है और राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोचें, चाहे कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचें, बजटीय प्रावधान करने के साथ साथ हमारी चिकित्सक की व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधार किया है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भर्तियां निकालने के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं और युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो निश्चित रूप से अंता की जनता समझती है कि आखिर ये जो 3 साल इस कार्यकाल के और हैं, तो इसमें हम विकास की कड़ी से कड़ी जोड़कर अंता को भी विकास की राह पर ले जाने का काम करें। चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस भाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें सारे जो विपक्षी दल हैं वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जो चुनाव इससे पहले 7 उपचुनाव हुए, उस 7 उपचुनावों में सरकार के कामकाज के ऊपर लोगों ने मतदान किया और हम 7 में से 5 सीट जीते, 1 सीट थोड़े से अंतर से रह गए थे। ये जो चुनाव है ये स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप है और चूंकि वहां हमारी पार्टी का मजबूत काम है, 365 दिन पार्टी काम करती है, बूथ स्तर तक का कार्य करता है और हमारे प्रत्याशी बिल्कुल शालीन और निष्पक्ष भाव के प्रत्याशी को वहां उतारा गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से अंता के उपचुनाव को जीतेगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।